कम दाब लगाना पड़ता है हमें, मतलब दाब ऑटोमेटिक ज़्यादा लग जाएगा उसमें, हमें कम अपना लगाना पड़ता है, उसमें ऑटोमेटिक तुम्हारा ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे कि वायु का वेग बढ़ने पर दाब कम हो जाता है ना। देखो वायु का वेग बढ़ने पर, वायु का वेग क्या, अगर एयर का वेलोसिटी बढ़ेगा, एयर का वायु का वेग बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, वायु का दाब कम हो जाएगा। वायु का वेग बढ़ने पर वायु का दाब ही कम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे होगा, तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, एक प्रैक्टिकली है। एक पेपर का टुकड़ा लाओ, एक पेपर का टुकड़ा लाओ, कोई एक आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, कोई एक आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ चल, थोड़ा सा ऊपर करो, फूक, नहीं हो रहा तुमसे, देखो मैं कर रहा हूँ। ऊपर आया, ऊपर आया ना? यस सर। अब यहाँ रीज़न समझ आया, चलो बैठो तुम, यहाँ रीज़न समझो क्या कारण है कि वो ऊपर आया। देखो यहाँ मैंने एक पेपर का टुकड़ा बनाया, ठीक है, यहाँ वायु की गति दे रहे हैं यहाँ से, तो वायु की गति एक डायरेक्शन में होगा, सीधा होगा। जब वायु की गति होगी तो जिस यहाँ लिखा हुआ कि वायु का वेग बढ़ने पर दाब कम हो जाता है, तो हवा का वेग इस साइड है, इसका मतलब दाब यहाँ क्या होगा, क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, निम्न दाब, लो प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट करेगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी तरल पदार्थ, तरल का अर्थ ये हुआ या तो वो लिक्विड हो मतलब पानी हो, या तो वो गैस हो, कोई भी तरल पदार्थ उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ तक का जो दाब है वहाँ पे क्या है, क्या है, कम है। इस दाब को भरने के लिए या तो ऊपर से दाब या तो नीचे से, तो ये पेपर पर नीचे से प्रेशर लगेगा, हाई प्रेशर, किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ऊपर क्यों, ऊपर निम्न दाब है, लो प्रेशर इसीलिए ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या लगेगा, दाब लगेगा। तो इस दाब की वजह से क्या होता है कि पेपर का टुकड़ा ऊपर आ जाता है, यही कारण, समझ में आई बात ना, यही एक कारण है, समझ में आया? चलो मतलब इसी सिद्धांत के आधार पर जो एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, एरोप्लेन जो उड़ता है ना हवा में, वो यही कारण है। क्योंकि जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसका जो पंख होता है ना बहुत ही महीन होता है, आगे का पोर्शन बहुत ही महीन होता है। जब वो उड़ता है इसका मतलब हवा उसके गति में, हवा की गति में है, इसका मतलब वहाँ पे दाब क्या होगा, कम होगा। तो जब वहाँ पर दाब कम होगा इसका मतलब नीचे से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा, इसलिए प्लेन को ऊपर उड़ने में मदद करता है। सिर्फ उसी का काम नहीं है बल्कि उसमें वैक्यूम भी होते हैं। ठीक है, देखो एक और करके मैं दिखाता हूँ। पानी को हम लोग गिलास में भरते हैं, है ना, पानी को हम लोग कहाँ भरते हैं, ग्लास में। गिलास में भर लिया, अब उसके ऊपर कुछ कवर कर दिया किसी से, कार्टन से या कि कोई ऐसे प्लेट से कर दिया ताकि पानी ऊपर पूरी तरह ढक गया, उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए। फिर उसी गिलास को कवर करते हुए सीधा नीचे करेंगे तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्या कारण हो सकता है, इसका कारण बताऊँगा। उसके लिए सबसे पहले गिलास लेके आओ, गिलास में पानी लेके आओ कोई, देखो, और एक उसको ढकने के लिए कोई पेपर का टुकड़ा दे दो। ठीक है, पेपर का टुकड़ा दे दो। लो लो पेपर का टुकड़ा लाओ। चलो तुम लोग ध्यान देना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, देखो इसके अंदर पानी है। ठीक है, हम इसको ढक लिए, इसके अंदर जितना ऑक्सीजन था वो रह गया, जितना हवा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं बोलना चाहिए, हवा बोलना चाहिए। देखो ये गिलास पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जितना भी वायु है वो है। जैसे इसको ढकेंगे इसके अंदर वायु है, कुछ बचा हुआ खाली स्थान में वायु भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसी को हम उलट देंगे, और उलट के जैसे ही छोड़ेंगे तो पानी गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रीज़न समझ में आया? क्योंकि जैसे ही हमने उल्टा तो यहाँ पे क्या है, निम्न दाब हो गया, प्रेशर यहाँ का क्या हुआ, इसके मुंह पर प्रेशर जो है दाब कम हो गया है। तो इस दाब, निम्न दाब की ओर वायु ऊपर की ओर आएगा, तो वायु नीचे से, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु बाइंड्री दाब है बाहर का, वो उच्च प्रेशर में, यहाँ पे निम्न दाब हो गया। ठीक है, तो नीचे का हवा ऊपर की ओर आ रहा है, इसलिए इसको बांध के रखे हुआ है। समझ में आई बात? जैसे गिलास को उलटते हैं यहाँ पे दाब क्या होता है, कम, तो नीचे से ऊपर की ओर हवा आती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा आती है, इसलिए उसको प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर में। ठीक है, मैं इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। चलो पकड़ो इसको, अब ऐसे मत करना, इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट छोड़ दोगे तो फिर पानी गिर जाएगा। लो देखो गिलास में पानी भरा,
ठीक है, इसके अंदर में पानी भरा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया, किसी भी कार्टन से ढक लिया, ठीक है, पूरी तरह से क्या कर लिया, ढक लिया। ढकने के बाद गिलास को अच्छी तरह से पलट देना है, इस तरह से पलटना है ताकि कोई दिक्कत ना होना चाहिए, पानी गिरना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भाग भी खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो हवा अंदर की ओर प्रवेश ना करना चाहिए। अंदर में निम्न दाब होता है ना, अंदर में क्या होता है, निम्न दाब होता है, ठीक है, ये पानी गिरेगा नहीं। अंदर में यहाँ पे हो गया निम्न दाब, लो प्रेशर हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या है, उच्च दाब। तो बाहर की हवा यहाँ फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है ऊपर की ओर, है ना, यहाँ हो गया आपका उच्च दाब, वायुमंडलीय दाब। उस टाइम पे क्या होगा, उच्च दाब होगा। दाब कब काम करता है, जब एक जगह लो हो एक जगह हाई हो, तभी दाब उच्च से निम्न की ओर प्रवाह करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वायु का वेग बढ़ने पर दाब कम होता है। इसके लिए मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, कराऊं? तैयार हो? देखो क्या करना है कि एक बैलून्स, दो बैलून्स में पानी भरना है, दो बैलून्स में पानी भरना और उसमें हवा भर देना, ठीक है। और दोनों बैलून्स को किसी छड़ी के सहारे, किसी रड के सहारे उसको लटका देना, इस तरह से बराबर डिस्टेंस पर लटका देना, ठीक है। पानी भरा हुआ है, उसके अंदर हवा भी भरी हुई है, उसमें वेट है, लटका दिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फूंक मारेंगे, इनके बीच से हम क्या करेंगे, फूंक मारना है। फूंक मारने का अर्थ हुआ कि यहाँ के हवा को हम क्या कर रहे हैं, हवा को क्या कर रहे हैं, वेग दे रहे हैं, गति में ला रहे हैं। जैसे ही हवा को गति में लाएगा, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा वहाँ पर, कम। प्रेशर क्या होगा, दाब क्या होगा, कम, निम्न दाब हो जाएगा इस एरिया में। तो अब क्या करता है कि इसके आसपास की जो हवा होती है उच्च दाब से कहाँ बढ़ेगा, निम्न दाब की ओर, है ना, इस साइड में। इसके आसपास जो उस साइड की बात करेंगे, चारों ओर यहाँ उच्च दाब की हवा है, ठीक है, वो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आना शुरू होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोनों पे फोर्स लगेगा, दाब लगेगा, ये दोनों आपस में चिपक जाएगा। आई बात समझ में? करके दिखाएं? चलो देखो, लाओ लाओ ना, कुछ बैलून्स है, अगर सेटअप किए हो तो लाओ जल्दी से। देखो ऑलरेडी पहले से सेटअप करके रखे हो तुम लोग, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। इसको बांध तो लेते। चलो देखो, हम क्या किए, दो बैलून्स में पानी भरकर लटका दिए बराबर दूरी पर। बराबर दूरी का मतलब दोनों का जो रस्सी है दोनों बराबर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, कर लिया, अब हो गया बराबर, लगभग बराबर हो गया ना। थोड़ा सा दूरी बनाओ ना, बहुत सटाया हुआ है, इसको पहले बैलेंस करना है। डिस्टेंस दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? तुम मुझे मत दो, इधर घूम कर मुझे देखो। हो गया? देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें फूंक मार रहा हूँ, सट गया? yes, समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है को बताओगे? क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे हमने इसमें मतलब एयर दिया, हवा दिया, गति में आया, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में दाब क्या है, निम्न दाब है। दाब क्या है यहाँ पर? निम्न दाब। तो इस निम्न दाब की ओर उच्च दाब की हवा आके भरेगी, किधर से आएगा? इसके चारों ओर से आएगा। तो इस साइड से दाब की हवा आएगी, इस साइड से आएगा, इसलिए वो दोनों आपस में क्या होता है, पकड़ो एक मिनट, इसको यहाँ पकड़ो। यहाँ पे निम्न दाब होता है, थोड़ा सा यहाँ निम्न दाब होता है, फूंकते हैं तो हवा गति में होती है, ठीक है, यहाँ निम्न दाब, हवा गति में रहेगी। अब क्या होगा कि उच्च दाब से हवा नीचे की निम्न दाब की ओर आएगी, तो इधर दोनों क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। समझ में आई बात? चलो ठीक है, रखो। अब हम ये बताएंगे तुम लोगों को, तुम ही दोनों, तो देखो तुम लोग को ये बताएंगे कि गैस पार्टिकल को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। देखो गैस पार्टिकल को, कोई भी गैस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो प्रसार होता है। क्या होता है? मतलब प्रसाद नहीं, प्रसार क्या होता है, एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, फैलेगा। देखो इसके लिए क्या करूँगा मैं, एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा, ठीक है। तुम लोग शायद करते भी होगे, शायद कभी ऑब्जर्व किए हो ये बात। क्या करना कि एक छड़ी लेना, डंडा, इस पे बराबर रस्सी की लंबाई से एक हम पेपर को, पेपर नहीं बल्कि एक थैले को बांध देंगे उल्टा करके। नीचे का भाग जो होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ, चूँकि थैला में क्या होता है, ऊपर खाली होता है ना,
उल्टा करके नीचे से हम बांध लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, उल्टा करके हम बांध लेंगे। आई बात समझ में? बराबर दूरी पर हम तराजू की तरह इसको सेंटर ऑफ मास चेक करके यहाँ बांध लेना है इस तरह से, ताकि वो बैलेंस रहेगा। अभी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की हवा और यहाँ की हवा क्या है, बराबर है, कोई प्रेशर नहीं, यहाँ पर कोई दबाव नहीं है। जैसे ही हम गर्म करेंगे, देखो गैस पार्टिकल को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है कि किसी एक पेपर के नीचे, किसी एक थैले के नीचे, हम पेपर का थैला है, किसी एक पेपर के थैले के नीचे हम क्या करेंगे, चाहे तो तुम प्लास्टिक का भी कुछ सामान यूज़ कर सकते हो, बल्कि वो हल्का होना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि इसके फ्लेम से, इसके ज्वाला से, मोमबत्ती की ज्वाला से वो पिघलना ना चाहिए। इसलिए हम लोग पेपर का ले सकते हैं, चाहे तो प्लास्टिक के पॉलीथीन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि कोई एक जगह पर हम इस वाले थैला पे हमने क्या किया, हम कैंडल जलाए, जस्ट ऊपर में थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। इतना भी नहीं सटा देना है कि जल जाए, पेपर है ना, जल भी सकता है, इतना भी नहीं सटाना कि वो जल जाए, थोड़ा डिस्टेंस पर। जैसे इसको जलाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की आसपास की हवा क्या होगी, गर्म होगी। क्या होगी, गर्म होने पर क्या होता है, प्रसार करता है, फैलता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, फैलेगा। क्या होगा, फैलेगा। तो फैलने का अर्थ हुआ कि ये कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बैलेंस किया हुआ है, यहाँ कोई हम लोग पकड़ तो नहीं रखे टाइट से, बैलेंस किया हुआ है। इसका मतलब ये फैलेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, इसको फोर्स लगाएगा। यहाँ जो गैस पार्टिकल है इस वाले पे क्या लगाएगा, दबाव लगाएगा, दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, ये तराजू की तरह काम करता है ना, तराजू में ऐसे ही होता है, एक ऊपर गया एक नीचे आया, इनबैलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रसार किया है, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग एक सेटअप तैयार करना है, दोनों को बांधना है। शायद की हो तो लाओ, दिखाओ कहाँ है, चलो, बहुत अच्छा बना रखे हो तुम लोग, वेरी गुड, शाबाश। अब हम क्या करते हैं कि इसको लटकाते हैं। लटकाने के लिए कुछ चाहिए हमें, क्या, किस पे लटकाएं, पकड़ना नहीं है, पकड़ना है सेंटर ऑफ मास चेक करना, ताकि ओके ठीक है, इसको मैं बांध। तो देखो ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस है ना, दोनों का पल्ला बराबर है। मैंने कुछ किया अभी नहीं किया। किसी एक के नीचे हम मोमबत्ती ले जाएंगे, किसी एक के नीचे क्या करेंगे, मोमबत्ती ले जाएंगे, मतलब वहाँ की हवा को गर्म करना है। देखो क्या करना, कोई ऑब्जर्वेशन दिखा तुम लोगों को? क्या देखा बताओ ना, कि ये वाला पल्ला जो है वो ऊपर जा रहा है, वो वाला बल्कि हमने टच नहीं किया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ की हवा गर्म है, फैल रही है, तो इस पर दाब लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे और क्योंकि बैलेंस होने के लिए वो नीचे जाएगा। आई बात समझ में? तो बस यही है, गैस को गर्म करते हैं, पहले फूंक लिया जाए, गैस को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, प्रसार करता है, फैलता है। आई बात समझ में? चलो ठीक है।